हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर को। पूरा इस मंथ में हमने जो भी पढ़ा है उसको आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रैपिड फायर की तरह करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जितना भी इस पूरे मंथ में हम लोगों ने पढ़ा है, रिवाइज किया है, उन सबका एक तरीके से हमारा आज टेस्ट होगा कि जो भी हमने पूरे मंथ में पढ़ा था वो हमें याद है या नहीं है। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और बात कर लेते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा मॉर्निंग थॉट है, जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे पाने के लिए तुझे दिन रात से लड़ना ही होगा। अगर आपने सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए आपको जगना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या नहीं कर रहे हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। दूसरे लोग सो रहे हैं कोई बात नहीं, जो सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, आप जग कर पढ़ाई करिए। दूसरे लोग कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप करिए, क्योंकि सपना आपने देखा है और आपके सपने को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आपसे ज्यादा बेटर तरीके से कोई नहीं जानता है। तो फिर स्ट्रगल करते रहिए, और स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रगल करते रहिए और कभी सक्सेस ना मिले उस स्ट्रगल से, क्योंकि बिना स्ट्रगल के हमें सक्सेस मिलती नहीं है। तो जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उससे सीखिए और वो चीज दोबारा अपने लाइफ में आपको कभी फेस नहीं करना है, इस चीज को मेक श्योर करिए। तो ऐसे ही आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए, एफर्ट करते रहिए, सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसे पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात करते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की। तो आज के टॉप चैंपियन सभी लोग हैं, क्योंकि आप सबको पता है आज संडे है। तो जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सब क्या है, हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। ओके, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच इंडियन सिटी वॉज रैंक्ड फोर्थ among the 46 ग्लोबल सिटीज अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स फॉर द सितंबर क्वार्टर ऑफ 2023। आपको बताना है 2023 के सितंबर क्वार्टर के नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अकॉर्डिंगली 46 ग्लोबल सिटीज में फोर्थ पोजीशन पर कौन सी इंडियन सिटी है। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मुंबई। Okay, very good. Mumbai is the right answer. Next question is, which country has recently announced visa-free entry for Indians to boost tourism from 10th November to 10th of May 2024? आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने वीजा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए अनाउंस की है 10th नवंबर से 10th ऑफ मई तक। फ्रांस, थाईलैंड, यूके, यूएसए, श्रीलंका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तब आंसर बताइएगा। ओके, वेरी गुड, थाईलैंड इज द राइट आंसर। इसके अलावा आपको पता है थाईलैंड के अलावा श्रीलंका ने भी क्या किया है, वीजा फ्री एंट्री अनाउंस किया है। और अभी रिसेंटली मलेशिया ने भी क्या किया था, वीजा फ्री एंट्री अनाउंस किया था। तो थाईलैंड भी है, श्रीलंका भी है और मलेशिया भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन चूजन फॉर द केरला ज्योति अवार्ड 2023 इंस्टीट्यूटेड बाय द केरला गवर्नमेंट। केरला गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया केरला ज्योति अवार्ड किसे दिया गया। दीपक सिनॉय, नीली बेंजापुडी, टी पद्मनाभन, शांति लकड़ा, दीपिका मिश्रा। ओके, वेरी गुड, टी पद्मनाभन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इवेंट। आपको बताना है जो वर्ल्ड फूड इंडिया है इसका जो सेकेंड एडिशन है इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। ओके, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। Next one is, Central Board of Secondary Education, that is CBSE, will open its new regional administrative office in which country? आपको बताना है कि CBSE अपना नया रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहां पर ओपन करेगा। नीदरलैंड, मॉरिशस, यूएसए, सिंगापुर, यूएई। वेरी गुड, यूएई इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर यूएई का नाम आया है तो आप लोगों को याद होगा कि अभी रिसेंटली COP28 ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। मुझे ये बताइए, जब पीएम मोदी जी COP28 में गए थे तो इस दौरान इन्होंने कौन सी मतलब इस समिट को इंडिया होस्ट करेगा ऐसा उन्होंने वहां पर प्रपोजल रखा है। मुझे समिट का नाम बताइए।
Next question is Prime Minister Narendra Modi has been re-elected as the chairman of which of the following temple trust? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निम्नलिखित में से किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? बद्रीनाथ टेम्पल ट्रस्ट, श्री सोमनाथ ट्रस्ट, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, सबरीमाला टेम्पल ट्रस्ट, अक्षरधाम टेम्पल ट्रस्ट। इसका आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन री-इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ट्रस्ट? Very good. Sri Somnath Trust is the right answer. Next one is which of the following scheme has launched by PM Modi for the youth of the country on National Unity Day? National Unity Day, पहले तो मुझे बताइए ये जो National Unity Day है, राष्ट्रीय एकता दिवस है, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन के ओकेजन पर PM मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए इनमें से कौन सी योजना को शुरू किया? मेरा विकसित भारत, मेरा स्किल युवा, मेरा स्किल भारत, मेरा युवा भारत, देश का युवा। वेरी गुड, मेरा युवा भारत इज द राइट आंसर। रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? आपको बताना है जो गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको कितने साल के लिए एक्सटेंड किया गया है? 2, 3, 4, 5, 6? इज इट 2, 3, 4, 5, 6? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, 5 इज द राइट आंसर। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज विच इज द ओनली बैंक ऑथराइज्ड टू इनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया? इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करने वाला एकमात्र ऑथराइज्ड बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक। आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का बॉन्ड होता है जिसमें हम अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं इस बॉन्ड के थ्रू। ओके, वेरी गुड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताइए हमारे नेशन का जो पहला ट्रांजिशन कार्ड है इसको कौन से बैंक ने लॉन्च किया? फर्स्ट ट्रांजिशन कार्ड, नेशंस फर्स्ट ट्रांजिशन कार्ड किसने लॉन्च किया? अगेन एसबीआई। और अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर लिस्ट कार्ड किसने लॉन्च किया तब आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक, है ना। नंबर लिस्ट कार्ड किसने लॉन्च किया था? एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड द आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमूल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द हिंदू। आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। Who has become the first batter to be timed out in international cricket? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सदीरा समारा विक्रमा, शाकिब अल हसन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एंजेलो मैथ्यूज। वेरी गुड, एंजेलो मैथ्यूज इज द राइट आंसर। टाइम आउट की तरह एक और रूल आईसीसी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है। इसमें कहा गया है कि जो बॉलिंग टीम है ना, एक ओवर खत्म होने के बाद और नेक्स्ट ओवर स्टार्ट होने के बीच में, है ना, जो टाइम दिया गया है वो 60 सेकेंड का टाइम दिया गया है। अगर बॉलिंग टीम विद इन 60 सेकेंड जो नया ओवर है उसको स्टार्ट नहीं करती है और इनिंग के दौरान ऐसा 3 बार होता है तो एज अ पेनाल्टी क्या किया जाएगा? सामने वाली टीम को 5 रन फ्री में दे दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 5 रन का पेनाल्टी इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री हैज अनवेल्ड अ प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन कैंपेन? किस मंत्रालय ने एक प्रगतिशील पहल महिलाओं के लिए जल, जल महिलाओं के लिए अभियान का अनावरण किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आंसर क्या होगा? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज द राइट आंसर। Chile has become the 95th member of the International Solar Alliance. What is the currency of Chile? Chile ये ISA का 95th मेंबर बना है। आपको बताना है चिली की करेंसी क्या है? पेसो, डॉलर, दिनार, रूपी, दिरहम। ओके, वेरी गुड, पेसो इज द राइट आंसर। Next one is which IIT has become the first Indian Institute of Technology to set up an इंटरनेशनल कैंपस बाय लॉन्चिंग अ कैंपस इन जंजीबार तंजानिया? आपको बताना है कौन सा आईआईटी जंजीबार तंजानिया में एक परिसर शुरू करके अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला
पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। आंसर क्या होगा? ओके, आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। Next one is recently which insurance company has received the registration to undertake life insurance business in the Gujarat International Finance Tech City International Financial Service Center? हाल ही में किस बीमा कंपनी को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण प्राप्त हुआ है? बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस या फिर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया? अंशिका सिंह, साधना सक्सेना नायक, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दासगुप्ता, हितेश कुमार एस मकवाना? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, हितेश कुमार एस मकवाना इज द राइट आंसर। In November 2023, who was sworn in as the Chief Information Commissioner? आपको बताना है कि किसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया? अभिषेक सिंघवी, हीरालाल समारिया, पार्थ जिंदल, हर्षवर्धन बंसल, लक्ष्मण नरसिम्हन? इसका आंसर क्या होगा? ओके, हीरालाल समारिया इज द राइट आंसर। Next one is which state has bagged the prestigious Global Responsible Tourism Award 2023? किस राज्य ने प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 को जीता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, केरला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स Nirmala Sitharaman has inaugurated how many goods and service tax, that is GST, सेवा केंद्र in वापी गुजरात? 10, 11, 12, 13, 14? केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने वापी गुजरात में कितने जीएसटी सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? ओके, 12 इज द राइट आंसर। Next one is who has won the British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding in 2023 for his debut book Courting India, England, Mughal India and the Origins of Empire? Arjun Patel, Rahul Khan, Priya Sharma, Nandini Das, none of these. This one is important. आपके एग्जाम में ये आ सकता है मे बी। वेरी वेल डन, नंदिनी दास इज द राइट आंसर। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी रिसेंटली जो प्रणब मुखर्जी जी की डॉटर है ना, उन्होंने एक बुक रिलीज किया था, उस बुक का नाम क्या है और उनकी डॉटर का नाम क्या है जिन्होंने उस बुक को लिखा है ना? बुक और ऑथर दोनों का नाम आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है कि अभी रिसेंटली ट्विंकल खन्ना की एक बुक रिलीज हुई थी, है ना, उस बुक का नाम क्या है? दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से कॉमेंट करके बताइए। चलिए, तब तक हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A digital lending transformation platform, Jokata has collaborated with which of the following to launch a one of its kind MSME Economic Activity Index संपूर्ण? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जोकाटा के साथ मिलकर संपूर्ण को लॉन्च किया है? नाबार्ड, आरबीआई, पीएफआरडीए, सेबी, सिडबी? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सिडबी इज द राइट आंसर, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। What is the name of the world's first robot CEO? आपको पता है कि डिक्टाटोर ने अपनी कंपनी का सीईओ एक रोबोट को बनाया है, उस रोबोट सीईओ का नाम क्या है? रोमियो, मीका, सोफिया, जेली, मीवी? वेरी गुड, मीका सिंह, है ना? मीका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इज सेड टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला हमारी कंट्री का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर? आपको बताना है कि फूड सिक्योरिटी कैंपेन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है जीरो हंगर को अचीव करने के लिए? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, मेघालय? क्या होगा आंसर?
Okay, very good. Meghalaya is the right answer. Next one is, where was the fifth annual India US 2+2 ministerial dialogue held on 10th of November? आपको बताना है 10th नवंबर को जो फिफ्थ एनुअल इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, ढाका, मुंबई, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। Next one is, Virat Kohli becomes the first batter in the world to score 50 ODI century. In how many innings has Kohli achieved this position? 269, 279, 259, 299, 288. आंसर क्या होगा? Okay, very well done. 279 is the right answer. Next one is, who has been awarded the first ever lifetime disturbing the peace award by the वैक्लोव हेवल सेंटर? आपको बताना है वैक्लोव हेवल सेंटर द्वारा पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, सलमान रुशिद, अरविंद अधिगा, चेतन भगत। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सलमान रुशिद इज द राइट आंसर। Who has become the first batsman to hit 50 sixes in the World Cup? वर्ल्ड कप में 50 सिक्सेस हिट करने वाले पहले बैट्समैन कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, डेवॉन कॉनवे। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। India undertook Bongo Sagar 23 and corporate exercise with the navy of which country? इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ बोंगो सागर 23 एंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, मालदीव्स, नन ऑफ दीज। ओके, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। Who is the singer of the Abundance in Millets song which has been nominated for the Grammy Award? Grammy Award के लिए nominated Abundance in Millets song को किसके द्वारा सिंग किया गया? फाल्गुनी शाह, उदित नारायण, आशा भोसले, शंकर महादेवन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, फाल्गुनी शाह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट पास्ड अ बिल विच इंक्रीजेस द टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 75%? केरला, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य ने एक बिल पास किया है जो राज्य में टोटल रिजर्वेशन को 75% तक इंक्रीज करता है? वेरी वेल डन, बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, वेयर इज द AIFF फीफा एकेडमी एस्टैब्लिश्ड अंडर द फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम सेट टू बी इनॉग्रेटेड? भुवनेश्वर, ओडिशा, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, चेन्नई, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Okay, Bhubaneswar, Odisha is the right answer. Next question is, in which city will the 9th edition of the Indian International Science Festival be held in January 2024? जनवरी 2024 में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इसका जो 9th एडिशन है वो कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा? पुणे, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, फरीदाबाद इज द राइट आंसर। Next one is, who has been selected as the recipient of the Lata Mangeshkar Award for the 2023 by the Maharashtra government? आशा भोसले, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, नन ऑफ दीज। इसका क्या होगा आंसर? वेरी गुड, सुरेश वाडकर इज द राइट आंसर। Which of the following country has won its first Billie Jean King Cup 2023? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला बिली जीन किंग कप 2023 जीता है? फ्रांस, इटली, यूके, यूएसए, कनाडा। एंड द आंसर इज कनाडा। नेक्स्ट वन इज, इन नवंबर 2023 द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ द 3 लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट एज द लेटेस्ट इंडक्टीज ऑफ द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। Who among the following is not included in ICC's Hall of Fame? वीरेंद्र सहवाग, डायना इडुलजी, MS धोनी, अरविंद डी सिल्वा। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली फोर्थ, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, ओनली थर्ड है ना। इसमें MS धोनी जी का नाम नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, वीरेंद्र सहवाग, डायना इडुलजी, अरविंद डी सिल्वा, ये तीनों नाम इसमें
शामिल है। नेक्स्ट वन इज 800 इज द बायोपिक ऑफ विच क्रिकेटर। आपको बताना है कि 800 ये किस क्रिकेटर का बायोपिक है। हरलीन देओल, रिकी पोंटिंग, मुथिया मुरलीधरन, महेंद्र सिंह धोनी, सूर्य कुमार यादव। 800 is the biopic of which cricketer? Okay, Muralidharan is the right answer. Which place has been listed as one of the best places to visit in Asia in 2024 by London-based luxury travel magazine Condé Nast? Kochi, Mysore, Gangtok, Coimbatore, Srinagar. Answer क्या होगा? Which place has been listed as one of the best place to visit in Asia in 2024? Very good. Kochi is the right answer. Next one is, according to Finance Minister, India is expected to overtake Japan and Germany to emerge as the third largest economy in the world by which year? 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. इसका आंसर क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के अकॉर्डिंगली इंडिया कौन से ईयर में जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक करके ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? Very good. 2027 is the right answer. Where is the 9th edition of the joint military exercise Mitra Shakti taking place? मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, नन ऑफ दीज। और मुझे ये बताइए, ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराई गई, ये भी आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। ओके, पुणे इज द राइट आंसर। किसके बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, जल्दी से बताइए। इंडिया और कौन सी कंट्री मित्र शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट कराती है? इस बार ये 9th एडिशन है। Who recently achieved the groundbreaking feat of skydiving near Mount Everest from a height of 21,500 feet? हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के पास स्काई डाइविंग की अभूतपूर्व उपलब्धि किसने हासिल की? राधा कपूर, शीतल महाजन, मीरा शर्मा, नेहा पटेल, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, शीतल महाजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच वॉज द ओपनिंग फिल्म एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? आप लोगों को याद होगा 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। ओपनिंग फिल्म कौन सी थी, क्लोजिंग फिल्म कौन सी थी? ओके, वेरी गुड। ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट थी, और अगर हम क्लोजिंग फिल्म की बात करें तो वो कौन सी थी? फेदरवेट, है ना। द फेदरवेट ये क्या था? ये क्लोजिंग फिल्म थी। Next one is, the sea buckthorn of which state or union territory has recently got its GI tag? आपको बताना है कि कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की सी बकथॉर्न को रिसेंटली GI टैग मिला है? गुजरात, केरला, ओडिशा, लद्दाख, पुडुचेरी। वेरी गुड, लद्दाख इज द राइट आंसर। Tamil writer Perumal Murugan has won the JCB Prize for Literature for which novel? तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को किस नॉवेल के लिए, लिटरेचर के लिए JCB प्राइज से सम्मानित किया गया? इनग्लोरियस एम्पायर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, फायर बर्ड, वाई आई एम अ हिंदू। वेरी गुड, फायर बर्ड इज द राइट आंसर। Senis Palacios has been crowned Miss Universe for the year 2023, making her country's first win at the International Beauty Pageant. She is from which country? Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Panama, El Salvador. Okay, very good. Nicaragua is the right answer. Which state government has launched the Every Right for Every Child campaign to ensure equal opportunities for students? यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन किसने लॉन्च किया? ये वही स्टेट है जो डेली न्यूज में आता है। वेरी गुड, यूपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड 37th PM श्री केंद्रीय विद्यालय एंड 26th PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला। इसका आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी ने 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का इनॉग्रेशन कौन से स्टेट में किया? वेरी गुड, ओडिशा इज द राइट आंसर। What is the rank of India in global unicorn ranking with a total valuation of $195.75 billion?
$195.75 बिलियन के टोटल वैल्यूएशन के साथ ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? इसका क्या होगा आंसर? वेरी गुड, थर्ड इज द राइट आंसर। आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकेंड पर कौन है। ठीक है, दोनों बताना है कि फर्स्ट पर कौन है, सेकेंड पर कौन है, थर्ड पर तो इंडिया है। Next question is, which state has won the Best State Award for the Inland Fisheries at the Global Fisheries Conference 2023? Global Fisheries Conference 2023 के दौरान इनमें से कौन से स्टेट को इनलैंड फिशरीज के लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है? ये वही स्टेट है जो डेली न्यूज में आता है, अगेन वही हिंट है। एग्जैक्टली, यूपी इज द राइट आंसर। Next one is, which bank has entered into a corporate tie-up with HDFC Life to offer life insurance product to its customers? किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए HDFC लाइफ के साथ कॉर्पोरेट टाई अप किया है? साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर। Next one is, Vinay M. Tonse has been appointed as the managing director of which bank for 2 years? विनय एम तोनसे जी को 2 साल के लिए किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक? इसका आंसर क्या होगा? एसबीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक? वेरी गुड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। Next one is, who has won the Formula One Las Vegas Grand Prix 2023? Formula One Las Vegas Grand Prix 2023 किसने जीता है? सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, चार्ल्स लेक्लर, सर्जियो पेरेज? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, मैक्स वर्स्टेपेन इज द राइट आंसर। Next one is, which edition of the Indo-US Joint Special Forces exercise Vajra Prahar 2023 commenced at the Joint Training Node उमरॉय? आपको बताना है कि जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में जो अभी उमरॉय में कंडक्ट कराया गया था, ये कौन सा एडिशन है? 10th, 11th, 12th, 13th, 14th? ओके, वेरी गुड, 14th इज द राइट आंसर। Who was India's first women judge of Supreme Court and has recently passed away? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको बताना है कौन से ईयर में ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस फातिमा बीवी, जस्टिस रूमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, नन ऑफ दीज? ओके, जस्टिस फातिमा बीवी इज द राइट आंसर। What percentage of complaints received by the insurance ombudsman were disposed of during the financial year 22-23? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दौरान बीमा लोकपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों का कितना परसेंट निपटान किया गया? 82.28%, 92.28%, 62.28%, 72.28% या फिर 83.28%? आंसर क्या होगा? Okay, very good. 92.28% is the right answer. According to India 2024 outlook from the Goldman Sachs Group Inc., what is the projected real GDP growth for India in 2024? आपको बताना है कि गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंगली 2024 के लिए इंडिया का जीडीपी कितना प्रोजेक्ट किया गया है? 6.4%, 6.3%, 6.2%, 6.5% या फिर 6.1%? आंसर क्या होगा? Okay, very good. 6.3% is the right answer. Next one is, who has been appointed by the Kolkata Knight Riders as their new mentor? कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटोर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, नन ऑफ दीज? इजी क्वेश्चन है ये तो आप लोगों के लिए। वेरी गुड, गौतम गंभीर इज द राइट आंसर। एस वेंकट रमनन, a former governor of RBI has passed away recently. He is RBI's which governor? आपको बताना है RBI के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमणन जी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो RBI के कौन से नंबर के गवर्नर थे? 10th, 11th, 12th, 13th, 18th? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, 18th इज द राइट आंसर।
Next one is the state-owned Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited launched the 8 ASW shallow watercraft project of which Amni is the which ship second, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कौन से नंबर की शिप है जिसमें 8 बनाए जाएंगे? 8 में से ये जो आमनी है ये कौन से नंबर का शिप है? वेरी गुड, फोर्थ इज द राइट आंसर। वेयर इज द आशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 करेंटली बीइंग हेल्ड? आपको बताना है जो आशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल है ये अभी रिसेंटली कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? जकार्ता इंडोनेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया, बैंकॉक थाईलैंड, मनीला फिलीपींस, नन ऑफ दीज। Okay, very good. Jakarta, Indonesia is the right answer. Who has launched the New Education for New India campaign by Brahma Kumaris in Sambalpur, Odisha? ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया अभियान किसने शुरू की? मिस्टर राजेश सिंह, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर अनिल शर्मा, श्री अर्जुन पटेल, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। Which region in Jammu and Kashmir is recently been awarded the GI tag for its saffron? जम्मू एंड कश्मीर के किस क्षेत्र को हाल ही में इसके केसर के लिए GI टैग से सम्मानित किया गया? गुलमर्ग, किश्तवाड़, पहलगाम, सोनमार्ग, नन ऑफ दीज। ये तो बहुत इजी है। वेरी गुड, किश्तवाड़ इज द राइट आंसर। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराई गई? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, नन ऑफ दीज। ओके, नेपाल इज द राइट आंसर। Who has become the fourth Indian to be honored with Pakistan's highest civilian award? पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? AR रहमान, डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन, मोहम्मद हामिद अंसारी, नरेंद्र मोदी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट द फेमस गोल्ड फिश, जिसको हम गोल्ड फिश भी बोलते हैं, हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द स्टेट फिश? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज वेयर विल द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड बी प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 2023? आपको बताना है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड ये कहाँ पर प्रेजेंट किया गया? न्यू दिल्ली, इंडिया, मुंबई, महाराष्ट्र, गुवाहाटी, असम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, गुवाहाटी, असम इज द राइट आंसर। Which country has officially announced the permanent closure of its embassy in India, citing persistent challenges from the Indian government as the primary reason? Pakistan, Iran, Bangladesh, Afghanistan, none of these. किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से लगातार चुनौतियों का हवाला देते हुए भारत में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ओके, वेरी गुड, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। Which country is poised to assume the role of the chairman of the International Sugar Organization in 2024? So कौन सा देश 2024 में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष की भूमिका संभालने के लिए तैयार है? ब्राजील, चाइना, इंडिया, यूएस, नन ऑफ दीज। ओके, इंडिया इज द राइट आंसर। Which country has inaugurated the world's largest single-site solar power plant, the 2 gigawatt Al Dhafra solar photovoltaic independent power project? सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, यूएई, नन ऑफ दीज। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल धफरा सौर फोटोवोल्टिक स्वतंत्र बिजली परियोजना का उद्घाटन किया? Okay, very good. United Arab Emirates is the right answer. In which Indian state was the world's first 3D printed temple unveiled? किस भारतीय राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया? कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नन ऑफ दीज। अच्छा, ये बताइए 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया? ओके, वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। How many Indian women are featured in the BBC 100 Women 2023 list? आपको बताना है BBC 100 Women
2023 की लिस्ट में कितनी इंडियन वीमेन को शामिल किया गया? 1, 4, 5, 3, 2। वेरी गुड, 4 इज द राइट आंसर। उन चारों का नाम बताइए मुझे जल्दी से कि उन चारों का नाम क्या है। Next one is, which Indian state's responsible tourism mission has earned global recognition and secured a spot on the UNWTO's prestigious list of case studies? Punjab, Maharashtra, Kerala, Gujarat, none of these. किस भारतीय राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन यानी कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने वैश्विक मान्यता अर्जित की है और यूएनडब्ल्यूटीओ की केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में एक स्थान हासिल किया है? ओके, केरला इज द राइट आंसर। How much is the financing program aimed at supporting Indian micro, small and medium enterprises and corporates? 50 million pound, 75 million pound, 100 million pound, 125 million pound, none of these. Okay, 100 million pound is the right answer. Where is Southeast Asia's first night sky sanctuary or dark sky reserve located? Bali, Indonesia, Henley, Ladakh, Phuket, Thailand, Hanoi, Vietnam, none of these. इसका आंसर क्या होगा? Okay, very good. Henley, Ladakh is the right answer. Who has unveiled the Dr. B.R. Ambedkar statue on the Supreme Court premises in New Delhi on the occasion of the Constitution Day? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के ओकेजन पर सुप्रीम कोर्ट में B.R. अम्बेडकर जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया और ये स्टैचू कितने फीट टॉल है, ये भी आपको बताना है, दोनों बताना है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। कितने फीट टॉल है ये भी बताइए। What is the new name given to the आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को दिया गया नया नाम क्या है? आयुष्मान सेवा केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वस्थ साथी सेंटर, प्रधानमंत्री हेल्थ हब, नन ऑफ दिस। ओके, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज द राइट आंसर। What is the name of the recently launched scheme by the UP government that aims to provide hot cooked meals to the residents? घर घर खाना योजना, अन्नपूर्णा भोजन स्कीम, स्वादिष्ट रसोई योजना, हॉट कुक्ड फूड स्कीम, नन ऑफ दिस। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हॉट कुक्ड फूड स्कीम, ये नहीं होगा, हॉट कुक्ड फूड स्कीम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन दक्ष? मिशन दक्ष आप लोगों को याद होगा, इसमें बोला गया है कि जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं, है ना, फ्रॉम क्लास 3rd to 8th, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा उनके अकॉर्डिंगली। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, बिहार इज द राइट आंसर। India's largest tiger reserve set to be operational in the next 2 to 3 months is located in Bandipur, Damoh, Ranthambore, Sundarban, none of these. इसका आंसर क्या होगा? Okay, very good. Damoh is the right answer. Irish writer Paul Lynch recently won the prestigious Booker Prize for fiction for which of his novels? Beyond the Sea, The Black Snow, Prophet Song, The Grace of Kings, none of these. इसका आंसर क्या होगा? आयरिश राइटर पॉल लिंच ने हाल ही में अपने किस उपन्यास के लिए फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता है? ओके, वेरी गुड, प्रॉफिट सॉन्ग इज द राइट आंसर। On which date is Constitution Day being observed in India this year, marking the 132nd birth anniversary of the Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? 15th August, 26th November, 2nd October, 24th January, none of these. इसका आंसर क्या होगा? Okay, very good. 26th November is the right answer. Which Indian state is going to celebrate the Hornbill Festival in December? Hornbill Festival कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम, सिक्किम, असम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, नागालैंड इज द राइट आंसर। Who became the first Indian shooter to win a medal in the men's 25-meter rapid fire event at the ISSF World Cup final? विजय कुमार, गुरप्रीत सिंह, अनीश भानवाला, अभिनव बिंद्रा, नन ऑफ दीज। ओके, अनीश भानवाला इज द राइट आंसर।
Recently, which state government has declared 25th November as a no non-veg day in honor of the birth anniversary of साधु टीएल वासवानी? आपको बताना है टीएल वासवानी जी की जयंती के सम्मान में 25 नवंबर को किस स्टेट गवर्नमेंट ने एज अ नो नॉन-वेज डे डिक्लेयर किया है? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, नन ऑफ दीज. Okay, very good. UP is the right answer. Next one is who unveiled the logo and mascot for the first ever Khelo India Para Games 2023 in a momentous event held in New Delhi. आपको बताना है जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है इसका लोगो और मैस्कट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्लस आप लोग मुझे ये भी बताइए कि मैस्कट का नाम क्या है. राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, नन ऑफ दीज. इनमें से किनके द्वारा लोगो एंड मैस्कट को लॉन्च किया गया? वेरी गुड, अनुराग सिंह ठाकुर इज द राइट आंसर. मैस्कट बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कट क्या है? Who has been designated as the next High Commissioner of India to the Republic of Mozambique? मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नामित किया गया? अंजलि मेनन, राजेंद्र गुप्ता, स्नेहा कपूर, रॉबर्ट सेटकिंगटन, नन ऑफ दीज. Okay, so Robert Setkintong is the right answer. Who secured a comfortable victory at the Abu Dhabi Grand Prix, marking the end of an outstanding season with record extending 19th victory of the campaign? Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, Sebastian Vettel, none of these. Very good. Max Verstappen is the right answer. वेयर इज द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर? आपको बताना है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. देखिए ये आईएसओ का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, वेरी गुड. लंदन यूके इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज which archaeological site recently surpassed Pompeii in Italy to claim the title of the 8th wonder of the world? किस पुरातात्विक स्थल ने हाल ही में दुनिया के 8वें आश्चर्य के खिताब का दावा करने के लिए इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़ दिया? माचू पिचू इन पेरू, पेट्रा इन जॉर्डन, अंगकोर वॉट इन कंबोडिया, इट्जा इन मैक्सिको, नन ऑफ दीज. वेरी गुड, अंगकोर वॉट इन कंबोडिया. Next one is which expressway in UP is said to become the state's first solar expressway with plans to generate solar power? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, नन ऑफ दीज. इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इज द राइट आंसर. Next one is who recently made history by becoming the first Indian Prime Minister to undertake a sortie on the Tejas, a light combat aircraft? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, नन ऑफ दीज. हाल ही में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी. नेक्स्ट वन इज India and European Union have recently signed a memorandum of understanding in which field? Agriculture, unmanned aerial vehicles, semiconductor, electricity, renewable energy. Okay, semiconductors is the right answer. Angkor Wat Temple has been recognized as the 8th wonder of the world and is situated in which country? Cambodia, New Zealand, China, USA, UK. Very good. Cambodia is the right answer. The World Climate Summit 2023 attended by PM Narendra Modi is organized by which country? New Zealand, USA, UK, UAE, Egypt. Okay, United Arab Emirates is the right answer. What is the logo of the Khelo India Para Games? अभी मैंने आपसे पूछा भी था एक्स्ट्रा पॉइंट में. खेलो इंडिया पैरा गेम्स का लोगो क्या है? Very good. Ujjwala is the right answer. Which public sector enterprise was awarded the Best Employer for Policies in Diversity and Inclusion award by ASSOCHAM? ONGC, REC Limited, BEL, SAIL, none of these. Okay. REC Limited is the right answer. Which airline has recently launched AI6 Sky chatbot to help customer in flight ticket booking?
इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। इंडिगो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रीनेम्ड एज आयुष्मान आरोग्य सागर, आयुष्मान आरोग्य भवन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य सुरक्षा, नन ऑफ दीज। हाँ, एग्जैक्टली, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। The Asian Development Bank has approved $500 million loan to enhance tertiary healthcare and medical education in which state? कौन से स्टेट में हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एडीबी ने $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। The National Cadet Corps is celebrating which anniversary of its raising day on 27th November? 77th, 76th, 75th, 74th, none of these. Okay, 75th is the right answer. और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है रिसेंटली हु हैज एज्यूम्ड कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक और कोई भी अपडेट होगा क्लास से तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।